स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234। ठीक है, मैं जो आप सबका क्लास 9 का जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है 1 मार्च को, वो जो है झारखंड बोर्ड का 1 मार्च को फाइनल एग्जाम होने वाला है। तो ये ओरिजिनल टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है, और ये साइंस का है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। और ये जो है सेट 1 है, इसके बाद सेट 2 भी अपलोड कर देंगे, ठीक है, चैनल पर। इसलिए चैनल पर जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते बिना बकबक किए, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख सकते हो इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, त्वरण का ऐसा मात्रक है। तो त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का, शौचालय द्वारों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो जो दूरी को प्रदर्शित करता है उसको ऑर्डर मीटर कहते हैं, और जो चाल को प्रदर्शित करता है, चाल को कौन प्रदर्शित करता है, तो स्पीडोमीटर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में कौन सही है, ठीक है। तो कौन सही है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर कौन कौन सा सूत्र होता है, ठीक है, हम सब लिख देते हैं। 3 को सूत्र होता है, क्या होता है, v इजिकल टू यू प्लस 80, ठीक है। दूसरा होता है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, सब बता रहना चाहिए, ठीक है, सब फॉर्मूला। और एक होता है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। ये 3 को फॉर्मूला होता है। तो देखो ये सब जो ये तीनों में से कोई भी एक और रहेगा तो वो हो जाएगा सही है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर है, ये जो है देखो, ये जो है यहाँ पर पहला ऑप्शन में है v इक्वल टू यू प्लस 80, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। चलो चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहते हैं, तो संवेग कहते हैं, ठीक है। तो संवेग का ही सूत्र होता है, तो संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है, ये होता है संवेग का सूत्र। चलो तो जो 5वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है, ठीक है। साइकिल, कार, बस, रेलवे। तो जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक है उसका ही क्या है, उसी का जड़त्व सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो रेलवे जो है रेलगाड़ी, इसका जो है ये तीनों में से सबसे ज़्यादा द्रव्यमान है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा, इसी का जड़त्व सबसे अधिक होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो चलते छठा क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत क्रिया होता है, यह गति का कौन सा नियम है। तो कौन सा नियम है, तो यह गति का तृतीय नियम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलो उसके बाद बोल रहे हैं 7वां क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान होता है। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन का चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो कितना गुना होता है, तो 1/6 गुना होता है, ठीक है। तो 1/6 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलो चलते हैं हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का, क्या बोल रहा है, धनुष के तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा है। धनुष क्या है, इस प्रकार धनुष है, ठीक है, ये धनुष है, इसके बाद ये खींच के रखा है, तो ठीक है, खींच के रखा है, तो खींच के रखा है, तो अभी कौन सा ऊर्जा है, वो अभी स्थिर है, तो इसलिए उस पर अभी है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अगर वो गति कर देता है तो कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा से हो जाएगा, ठीक है। और जिस वस्तु पे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको कहते हैं हम लोग, रुको यार बताते क्यों, क्या कहते हैं उसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, याद रखना चाहिए, ठीक है। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और बोलेगा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, ऑप्शन ए। परंतु यहाँ का कार्य करने की दर का पूछ रहा है, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है आंसर। चलो चलते हैं हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए और उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। एम मतलब क्या होता है द्रव्यमान, और भी मतलब क्या होता है वेग, ठीक है। तो हाँ यहाँ पर हम सॉल्व कर देते इसको, द्रव्यमान को हम एम को एम ही रख देते, या एम को हम एक कर देते, ठीक है। और क्या करें, दोगुना कर दिया, मतलब क्या कर दें, दोगुना, एक का दोगुना क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 को कर देंगे, काट देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दुगुना, ये भी हो जाएगा दुगुना। इसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, चौगुनी, हाँ नहीं 1/4 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी गलती हो गया, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक हेर्ट्ज होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग, हाँ 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से तरंग वेग भी और तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा
तथा आवृत्ति n के बीच संबंध है। तो कौन सा संबंध है? तो हम लोग का संबंध है ये v = n λ। कौन सा ऑप्शन है? तो ये है हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है v = n λ या कह सकते हैं हम, कहाँ पर है यार v = n λ, यही होता है यार इसका। हाँ ऑप्शन नंबर ए, हाँ देख सकते हैं v = n λ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलो 14 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन पदार्थ है? पदार्थ किसको कहते हैं? जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका आयतन होता है, ठीक है, जो जिसका आकार होता है कुछ, ठीक है, और तो ये इसको पदार्थ कहते हैं। ठीक है, गंध का कोई आकार होता है? नहीं होता है। इसका आयतन होता है? नहीं होता है। बस ठंडा का होता है? नहीं होता है। इसको प्रेम को महसूस कर सकते हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं, इसका हम वजन नहीं होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, ठंडा पेय का होता है, इसलिए ठंडा पेय हो जाएगा हम लोग का पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलो हाँ 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से द्रव्य का क्या निश्चित है? ठीक है, तो आयतन हमारा निश्चित होता है, आकार जो है ये हमारा अनिश्चित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलो निम्न में से कौन पदार्थ गर्मियों के समय के लिए आरामदायक होता है? तो कौन होता है आरामदायक? तो सूती का कपड़ा जो है हमारा आरामदायक होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलो 17 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन बोला निम्न में कौन तत्व है? तत्व किसको कहते हैं? जो शुद्ध पदार्थ होता है उसे तत्व कहते हैं ना, तो ऑक्सीजन ही तत्व है। ठीक है, चलो दूसरे 18 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 18 नंबर क्या बोल रहा है? निम्न में कौन मिश्रणों में से विलयन की पहचान करे? ठीक है, तो विलयन की पहचान इसमें कौन सा हो जाएगा? वायु क्या है? ये मिश्रण, ये नहीं है। कोयला क्या है? ये भी मिश्रण है। और मिट्टी ये भी क्या है? ये कोलाइडल है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो ये हो जाएगा समुद्र जल हमारा का क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन टिंडल प्रवाह को प्रदर्शित करता है? ठीक है, टिंडल प्रवाह को प्रदर्शित कौन करता है? तो हम लोग का दूध, यहाँ पर दूध जो है ये करता है टिंडल प्रवाह को प्रदर्शित। चलो चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1.8 ग्राम H2O के अणु का संख्या क्या हो जाएगा? ठीक है, अणु का संख्या क्या हो जाएगा? तो 6.022 10⁻22 ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो चलते 21 नंबर क्वेश्चन है मेरे को 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है? ठीक है, तो इसको हम करेंगे, तो इसका जो आएगा, इसको देखो, इसको सॉल्व करने से हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है? इसका सूत्र होता है हम लोग को क्या बोला? सूत्र होता है हम लोग का मोल इजिकल टू ग्राम बटा द्रव्यमान, मोल इजिकल टू ग्राम बटा द्रव्यमान। ठीक है, तो मोले निकालना बोल रहा है, तो ग्राम कितना देगा? 5.85 और द्रव्यमान Na का द्रव्यमान क्या होता है? कितना होता है? 23 होता है। 23 प्लस, देखो यहाँ पर दिखा देते हैं, 23 प्लस Cl का कितना होता है? तो 35.5 कितना होता है? 35.5। ठीक है, दोनों को जोड़ कर देंगे, 35.5 हो गया। ठीक है, जो दोनों को जोड़ कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 58.5। ठीक है, तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका? काटेंगे तो हम यहाँ पर देखो किस प्रकार इसको काटेंगे हम, इसको हम अगर एलसीएम करेंगे तो हमारा आएगा 1.10। ठीक है, तो 1.10 हो जाएगा हम लोग का मोल, ऑप्शन नंबर 3। चलो सी। चलो चलते 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में रह सकता है? ठीक है, तो आर्गन। कौन रह सकता है? आर्गन, ऑप्शन नंबर सी। चलो चल सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, केनाल किडनी किसका किरण पुंज है? केनाल किडनी किसका पुंज है? तो केनाल किडनी जो है ये प्रोटॉन का, केनाल किडनी, हाँ केनाल किडनी किसका किरण पुंज है? तो प्रोटॉन का ही है। ठीक है, तो गलती से अभी बोल दिए रहे थे आंसर। ठीक है, तो चलो 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तो परमाणु संख्या क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान इजिकल टू जानते हैं हम लोग को प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान इजिकल टू क्या जानते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन है 17, दोनों को ऐड कर देंगे तो 35 आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम की सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो सोडियम का सही कितना होगा? सोडियम का 11 होता है, तो हम करें इसको 281 से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 281, ऑप्शन नंबर कौन सा है? 281, ऑप्शन नंबर डी है हम लोग का, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है, आत्महत्या का थैली किसको कहते हैं? तो आत्महत्या का थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलो चलते हैं उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं किसको? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, चलो 29 नंबर क्वेश्चन है, ये 28 नंबर क्वेश्चन, ट्रेकिड्स पाए जाते हैं, ट्रेकिड्स किस में पाए जाते हैं? जाइलम पाए जाते हैं, ऑप्शन में ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो चलते हैं उसके बाद है हम लोग का मृदुयोतक की कोशिकाओं के बीच पाई जाती है, तो मृदु की कोशिका क्या पाई जाती है? तो सुब्रीन नहीं, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं, गलती से हो गया, तो मृदुयोतक के कोशिका में क्या पाई जाती है? तो अंतर कोशिकीय स्थान, ऑप्शन नंबर ए। चलो चलते हैं उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक वलय होते हैं? तो पौधे में वार्षिक वलय किसके कारण होते हैं? तो पार्श्व विभोजीयता के कारण वार्षिक वलय होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी।
चलो चलते हैं। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, पंछियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति होती है तो क्या होती है? असमान होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो 22 नंबर क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे विकसित समूह कौन सा है? तो किसका है? तो स्तनधारी वर्ग। हम लोग तो जानते हैं, हम लोग किस वर्ग में आते हैं? हम लोग भी आते हैं स्तनधारी वर्ग में ना। चलो अगर बोल देगा स्तनधारी वर्ग के हृदय का कितना कक्ष होता है तो 4 कक्ष होता है। ठीक है, चलो इसलिए यार सब याद रखना चाहिए। चलो 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु के विषैले उपांग नहीं पाए जाते? ठीक है, तो विषैले उपांग नहीं पाए जाते, किसको नहीं पाए जाते? तो केचुआ के तो पाए जाते हैं, हाइड्रा के भी पाए जाते हैं, बिच्छू, ऑर्थोपोडा, केचुआ, हाँ हाँ ये भी तीनों के पाए जाते, परंतु ऑर्थोपोडा का नहीं पाया जाता। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग का 34 नंबर क्वेश्चन है, निद्रा रोग उत्पन्न होता है। तो निद्रा रोग किसने उत्पन्न होता है? ट्रैपनोसोमा, ऑप्शन नंबर ए। चलो हाँ 35 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया का रोगवाहक है। तो मलेरिया का रोगवाहक क्या है? तो मच्छर। मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है ना। और बोल देगा मलेरिया का क्या होगा? मलेरिया का बोल देगा कौन फैलाता है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा प्लाज्मोडियम, एंटमेबा, ये सब बोल देगा। ठीक है, तो मलेरिया को कौन फैलाता है? तो ये फैलाता है हम लोग का प्लाज्मोडियम। कौन फैलाता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, चलो उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन, ये ओजोन गैस पाई जाती है। तो ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलो 37 का क्वेश्चन है, अतिचारण का संबंध है। तो अतिचारण का संबंध किससे है? तो मृत्यु तक, हाँ इसका जो है ये हो जाएगा मृदा अपरदन से, वर्षा से, अपक्षय से, जल जमाव से। ठीक है, तो मृदा अतिचार का संबंध किससे है? तो मृदा अपरदन से, ऑप्शन नंबर ए। चलो चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है, पौधा द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। तो पौधा द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो जैव रसायन, ऑप्शन नंबर ए। चलो चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा होता है? तो जस्ता होता है, सूक्ष्म ना, बहुत छोटा होता है जस्ता। चलो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा हम लोग का, एक संश्लेषित उर्वरक है, संश्लेषित उर्वरक है। ठीक है, संश्लेषित उर्वरक मतलब जो हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो किसको बनाया? तो यूरिया को हम लोग बनाए, संश्लेषित उर्वरक है, ऑप्शन नंबर ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। अगर आप सब व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ना ना भूलिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। चलो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।